हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको किसी भी स्थिति में समर ट्रेनिंग करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके कौन कौन से नुकसान है, जैसा कि छठा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ना करने के नुकसान। तो नुकसान के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक सी चीज़ें हैं कि समर ट्रेनिंग होता क्या है, ये क्यों कराया जाता है, कितना पैसा लगता है, इसका एग्जाम कब होता है और समर ट्रेनिंग कब करना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किया है, B2P की हर एक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को खास करके जरूर ज्वाइन कर लें। किसी अन्य प्रकार की डाउट्स या फिर समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे B2P की समर ट्रेनिंग के बारे में। समर ट्रेनिंग होती क्या है, तो सबसे पहले इसका एक और जो नाम है वो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब आप मान लीजिए कि आपको ये नाम मालूम नहीं है और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से कंप्लीट किया है, कहाँ से किया है, तो पता चले कि आपको तो ये नाम मालूम ही नहीं है, तब आप फंस जाएंगे। तो समर ट्रेनिंग का जो दूसरा नाम है, ज़्यादातर जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही यूज होता है और जो आपके रिजल्ट में भी यूज होगा वो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही यूज होगा। तो आप ज़्यादातर अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहेंगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। समर ट्रेनिंग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सबसे पहला सवाल है कि समर ट्रेनिंग आखिर क्या होता है, तो आपको मालूम है जैसे कि समर ट्रेनिंग के नाम से कि हाँ चलिए समर गर्मी की छुट्टी वगैरह हो रही है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह करने जा रहे हैं। और अभी फिलहाल में जो इसका मेन नाम है वो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। कई जगह पे समर ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहा जाता है, मतलब कि इंडस्ट्री में जाकर के आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक करने के ही दौरान आपको कुछ समय दिया जाता है और आप कंपनी में जाकर के ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, कुछ सीखते हैं। इसी को कहा जाता है समर ट्रेनिंग या फिर कहिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि इंडस्ट्री में जाकर के आप अपने ब्रांच से रिलेटेड, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते होंगे, सभी ब्रांच के बच्चों के लिए होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप जाकर के मान लीजिए आपका कोई ब्रांच हो गया मैकेनिकल हो गया, तो मैकेनिकल वाले किसी कंपनी में जाकर के वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग करेंगे, कुछ सीखेंगे और ये पॉलिटेक्निक के आपके दौरान ही करना होता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि समर ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है भाई साहब। आखिर समर ट्रेनिंग तो चलिए होता क्या है तो हम जान गए, आखिर क्यों कराया जाता है। तो समर ट्रेनिंग इसलिए कराया जाता है, मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इंजीनियर बनने वाले हैं तो आपके पास तो थियोरेटिकल नॉलेज है, मान लीजिए कि आपने पढ़ लिया, तो आपके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप सिविल के स्टूडेंट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ब्रांच हो गया, तो उस ब्रांच से रिलेटेड मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। तो इस बीच आपका पॉलिटेक्निक के दौरान ही कुछ कंपनी में भेजकर आपके ब्रांच से रिलेटेड किसी कंपनी में आपको भेजा जाएगा। वहाँ पे आपको खुद जाना होता है और जा करके वहाँ से कहिए कि कुछ सीखेंगे, कुछ देखेंगे कि हाँ कंपनी में काम क्या होता है, कैसे कैसी मशीनें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कहिए उसमें रूटीन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में कहिए कि एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी कि जैसे आप पास आउट वगैरह होंगे तो किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे समस्या वगैरह नहीं होगी, आराम से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे कि हाँ हम कंपनी में गए थे ट्रेनिंग करने तो ऐसे हुआ था, ऐसी मशीनें थी। कुछ मशीनों के बारे में भी आपके पास नॉलेज हो जाएगा, हर एक प्रकार की जानकारी, कैसे कंपनी में काम होता है, क्या कहिए कि प्रोसेस होता है, क्या मशीनें होती हैं। अब मान लीजिए कि हर एक अलग अलग तरीके की कंपनी होती है, जैसे जिसमें आप ट्रेनिंग किए रहेंगे वैसे वैसी जानकारी आपके पास होती रहेगी धीरे धीरे। तो ट्रेनिंग आपका काफ़ी ज़रूरी होता है और इसीलिए ट्रेनिंग कराया जाता है कि जब आप पास आउट हो जाएं तो कोई समस्या ज़्यादा ना हो। आपके पास पहले से ट्रेनिंग है कि आपने ट्रेनिंग किया है, आप कंपनी में गए हैं, कम से कम इतना तो अनुभव हो जाएगा कि हाँ हम ट्रेनिंग में गए हैं। अब मान लीजिए ट्रेनिंग में गए हैं, किसी कंपनी में गए हैं, वहाँ हमें मालूम है कैसे वगैरह काम वगैरह होते हैं कंपनी में, कैसे खान पान या फिर कहिए कि जो भी आपके काम के प्रोसेस होते हैं, टाइमिंग वगैरह क्या होती है। हर एक कंपनी की टाइमिंग अलग हो सकती है, लेकिन आपके पास एक तरीके से एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि हाँ कंपनी में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम वगैरह होता है। तो इसीलिए आपको ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है कि जब आप पास आउट होंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और ये सभी पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के बच्चों को करना होता है। समर ट्रेनिंग में कितना पैसा लगता है और कितना समय लगता है वो मैं आपको बता दूं कि आपको 28 दिन यानी कि 4 वीक्स का 4 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग होती है, 28 दिन की आपकी ये ट्रेनिंग होती है। समर ट्रेनिंग में कितना पैसा लगता है, तो किसी कभी कभी होता है कई कंपनी में पैसा नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी मैकेनिकल वाले कंपनी में जा रहे हैं या फिर आप सिविल से हैं, PWD में चले जाइए, कई सरकारी विभाग वाले कंपनी में चले जाइए, तो वहाँ पे कभी कभी पैसा नहीं लगता है। आप फ्री में जा करके एक कॉलेज से आपको कह लीजिए कि एक डाटा मिलता है, डाटा मतलब एक फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करके आपके कॉलेज वाले आपका नाम वगैरह मेंशन करके, आप कॉलेज का नाम कि हाँ ये बच्चा यहाँ का है, आप उसको लेकर के जाएंगे कंपनी में सबमिट करेंगे। तो कई कंपनी वाले जो प्रोफेशनल कंपनी होते हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ पैसा भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन कई सारी कंपनी आपसे पैसा नहीं लेती हैं, वो फ्री में कराती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे चौथा दिख रहा होगा समर ट्रेनिंग का एग्जाम कब होता है, तो इसका आपका एक प्रैक्टिकल और वाइवा का एग्जाम होता है, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, जो भी आपने सीखा कंपनी में, क्या देखा, किस मशीन को देखा, क्या क्या देखा आपने, क्या सीखा, क्या रूटीन था उसमें का, तो वो एक आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। और जैसे ही आप 5th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो 5th सेमेस्टर में इसका आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में कम से कम आपको 45 मिलने ही चाहिए।
अगर आपने समर ट्रेनिंग की है, अच्छे से फाइल को बनाया है, सारी चीज़ें मैनेज हैं, वाइवा में आपने कुछ बता दिया कि हाँ ये हमने चीज़ देखा, ये किया, ये समझा, तो आपके 50 में 45 तक या फिर 40 तक मिल जाएंगे। ठीक है। अब समर ट्रेनिंग कब करना होता है, तो समर ट्रेनिंग कब करना होता है, सपोज कीजिए कि आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे, तो जैसे ही आप 4th सेमेस्टर में पहुंचते हैं और 4th सेमेस्टर का आप एग्जाम देते हैं, तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही दे लेंगे तो एग्जाम के तुरंत बाद आपको 28 दिन की यानी कि 4 हफ्ते की कहिए कि 4 वीक्स की ट्रेनिंग पे आपको जाना होता है 4th सेमेस्टर के आपको एग्जाम देने के तुरंत बाद। ठीक है। 5th सेमेस्टर की पढ़ाई से पहले कह लीजिए और 4th सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो एग्जाम के तुरंत बाद 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंतराल में आपको जाकर के समर ट्रेनिंग करना होता है। आप अपने स्तर से आपके कांटेक्ट में जो भी कंपनी होगी या फिर आपके सीनियर वगैरह होंगे, जिसके पास भी जानकारी हो कि कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके पास में हो, आपके ब्रांच से रिलेटेड कंपनी हो, वहाँ पे जाकर के आप समर ट्रेनिंग या फिर कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे छठा पॉइंट दिख रहा होगा, ना करने के नुकसान क्या क्या हैं। तो नुकसान इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 नंबर का मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल वाइवा ही होगा और अगर आप नहीं करते हैं तो 50 नंबर में हो सकता है कि आपको 25 नंबर भी ना मिले। ठीक है। या फिर कहिए कि 20 नंबर भी ना मिले या फिर इसमें आपको फेल कर दिया जाए। कई सारी स्थिति क्रिएट हो सकती है। हालांकि इसमें फेल नहीं किया जाता है, आपका फेल होते ही नहीं है बच्चे। 50 में मान लीजिए कि 30 मिल जाता है, 35 मिल जाता है, लेकिन अगर आप करेंगे, मान लीजिए कि आपने समर ट्रेनिंग कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 40-45 तक आ जाएंगे। इसके अलावा ये आपकी मार्कशीट पे जो नंबर है ये आपके कहिए कि फाइनल ईयर की मार्कशीट पे आपका शो होता है। और फाइनल ईयर की मार्कशीट पे जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी कंपनी में अपने मार्कशीट वगैरह को लगाएंगे तो एक जो आपके कहिए कि कंपनी वाले होते हैं वो क्या देखेंगे, मेन आपकी चीज़ें देखेंगे कि हाँ बच्चा जो इसका सेशनल वगैरह है वो कैसे मिला है, ये कॉलेज वगैरह जाता था या फिर नहीं जाता था, या फिर इसने ट्रेनिंग की है, जो प्रशिक्षण लिया है इसने लिया है सही से या फिर नहीं लिया है, इसके मार्क्स वगैरह कितने हैं, तो ये आपकी मार्कशीट पे भी शो होगा। तो जॉब में भी आपके इफेक्ट पड़ सकता है अगर ये नंबर वगैरह कम रहता है। तो इस प्रकार से कई सारे और नुकसान भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने जा रहे हैं तो ये जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे ओरिजिनल बनवाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे क्या होता है कहीं से करते नहीं है और फेक तरीके से कहिए कि सर्टिफिकेट वगैरह एडिट करके बनवा करके लगवा देते हैं, तो आगे चल के समस्या भी हो सकती है। तो आपको फेक तरीके से नहीं बनवाना है, जेन्युइन तरीके से आपको समर ट्रेनिंग करना है, उसका सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका प्रोजेक्ट फाइल बना करके, और 5th सेमेस्टर में जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा 50 नंबर का, उसमें आपको सम्मिलित होना है और 50 में कम से कम आपको 40-45 प्राप्त करना है। तो ये होती है B2P की समर ट्रेनिंग। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स, किसी प्रकार की समस्या आपके मन में हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।